नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11 और आज की यह विशेष प्रस्तुति है क्यों पूर्णिमा की रात को ही होता है होलिका दहन। भक्ति, अहंकार और दिव्य न्याय की महागाथा। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, कमेंट में जय श्री हरि या प्रहलाद की जय अवश्य लिखें, क्योंकि आज की कथा केवल एक पर्व की कहानी नहीं बल्कि सत्य की शाश्वत विजय की घोषणा है। तो भक्तों, चलिए शुरू करते हैं। पूर्णिमा की वह रहस्यमयी रात। फाल्गुन मास की पूर्णिमा। चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण, आसमान में उजाला और धरती पर लकड़ियों का एक विशाल ढेर। दर्शकों, आपने भी देखा होगा, होली यानी धुलंडी से एक रात पहले हम होलिका दहन करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, पूर्णिमा की रात ही क्यों? दिन में क्यों नहीं? अमावस्या को क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है एक प्राचीन कथा में, एक ऐसे युद्ध में जो तलवारों से नहीं बल्कि विश्वास और अहंकार के बीच लड़ा गया था। बहुत प्राचीन काल में दैत्य कुल में जन्म हुआ 2 असुर का, हिरण्यकश्यप और उसका भाई था हिरण्याक्ष, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर मार दिया था। भाई की मृत्यु ने हिरण्यकश्यप के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी। उसने संकल्प लिया, मैं ऐसा वरदान पाऊंगा कि स्वयं मृत्यु भी मेरा कुछ न बिगाड़ सके। वह चला गया तप करने। सालों, दशकों उसका शरीर कंकाल बन गया। तब प्रकट हुए सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने बड़ी चतुराई से वर मांगा, न दिन में मरूं न रात में, न घर में मरूं न बाहर में, न धरती में मरूं न आकाश में, न मनुष्य के हाथों मरूं न पशु के हाथों, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु। दर्शकों, वरदान मिलते ही उसका हृदय विनम्र नहीं बल्कि कठोर हो गया। उसने घोषणा की, अब इस सृष्टि में केवल मैं भगवान हूं। लेकिन ईश्वर की लीला निराली है। उसी असुर के घर जन्म हुआ, प्रहलाद का। जब वह गर्भ में था तब महर्षि नारद ने उसकी माता को भगवान की कथा सुनाई, इसलिए जन्म से ही उसके होठों पर था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, सोचिए, एक ओर पिता जो स्वयं को भगवान कहे, दूसरी ओर पुत्र जो हर कण में नारायण देखे। यहीं से आरंभ हुआ अहंकार बनाम भक्ति। हिरण्यकश्यप गर्जा, मेरे रहते तू विष्णु का नाम लेता है। प्रहलाद शांत स्वर में बोला, पिताश्री, भगवान तो आपके भीतर भी है। यह सुनते ही क्रोध ज्वाला बन गया। उसे उबलते तेल में डाला गया, पर तेल ठंडा पड़ गया। पर्वत से गिराया गया, पर धरती ने गोद में ले लिया। सर्पों से डसवाया गया, पर सर्पों ने चरण स्पर्श किए। हर बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। दर्शकों, यह मंत्र केवल शब्द नहीं था, यह राल था। अब प्रश्न आता है, फाल्गुन पूर्णिमा ही क्यों चुनी गई? पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में होता है। यह मन और चेतना की पूर्णता का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप चाहता था उस उजाले में वह भक्ति को जला दे। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसे वरदान था, अग्नि उसे नहीं जला सकती। लकड़ियों का विशाल ढेर तैयार हुआ। पूरा राज्य इकट्ठा हुआ। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बैठाया। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आसमान छूने लगीं। प्रहलाद आंखें बंद किए मंत्र जपता रहा। तभी तेज हवा चली। होलिका की अग्निरक्षा चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गिरी और होलिका जल गई। प्रहलाद सुरक्षित रहा। दर्शकों, यही कारण है कि पूर्णिमा की रात होलिका दहन होता है, क्योंकि वह पूर्ण प्रकाश की रात थी, जब सत्य का उजाला असत्य की ज्वाला पर भारी पड़ा। लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं माना। उसने कहा, कहाँ है तेरा भगवान? हर जगह। क्या इस स्तंभ में भी है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, हाँ। गदा चली, स्तंभ टूटा और प्रकट हुए नरसिंह भगवान। संध्या का समय, न दिन था न रात। द्वार की देहरी, न अंदर न बाहर। गोद में उठाया,
न धरती न आकाश, नखों से अंत, न अस्त्र न शस्त्र, वरदान भी टूटा, अहंकार भी। दर्शकों, होलिका दहन केवल लकड़ियां जलाना नहीं है, यह हमारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध को जलाने का संकल्प है। पूर्णिमा का चांद हमें याद दिलाता है, मन को भी पूर्ण और निर्मल बनाओ। जब रात को बुराई जली तो सुबह रंग क्यों? क्योंकि अंधकार के बाद रंग ही आते हैं। रंग बताते हैं जीवन में विविधता ही सुंदरता है। सोचिए दर्शकों, अगर प्रहलाद डर जाता, अगर वह पिता के भय से भक्ति छोड़ देता, तो क्या आज होली होती? पूर्णिमा की वह रात हमें याद दिलाती है, प्रकाश चाहे देर से आए, आता जरूर है। सत्य को जलाया नहीं जा सकता, भक्ति कभी हारती नहीं। दर्शकों, अगर आपको यह कथा हृदय तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें, सत्य की सदैव विजय। मैं मिलूंगी आपसे अगली पौराणिक, रहस्यमयी और भावनात्मक कथा के साथ। तब तक जय श्री हरि।